तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो ऑल जेई और एई की प्रिपरेशन के लिए चाहे एसएससी हो चाहे पीसीएससी हो, कोई भी एएन और जेईएन का एग्ज़ाम हो, तो उसमें उसके लिए अपन आज से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम कुछ थ्योरी करेंगे, बेसिक करेंगे, उसके बाद में अपन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर सीमेंट के बारे में, उसके बाद में वर्केबिलिटी, उसके बाद में एग्रीगेट्स, 4 नंबर पे एडमिक्सचर और 5 पे प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में। और उसके बाद में अपन इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं। चलो देखते हैं पहला चैप्टर सीमेंट। तो आपके नोट्स की पीडीएफ है जो आपको वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। तो देख सकते हैं सीमेंट चैप्टर है। सबसे पहले इसके अंदर है कंक्रीट। कंक्रीट इज ए heterogeneous material which is a mixture containing water, cement, sand, aggregates admixture। कंक्रीट है जो हमारा विषमीय पदार्थ है जो वाटर, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और एडमिक्सचर के साथ मिक्स किया जाता है। वाटर यूज फॉर प्रॉपर मिक्सिंग। पानी का क्या काम है? मिक्सचर को प्रॉपर मिक्स करने के लिए और उसके क्वालिटी को है जो कंक्रीट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें वाटर ऐड करते हैं। सीमेंट का क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है ये। और सैंड फिलर मटेरियल है। एग्रीगेट इंसर्ट मटेरियल है। एडमिक्सचर है स्पेशलिटी यूजिंग फॉर इंक्रीजिंग वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। हमें जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज़ करना है, उसकी सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, तो उसके लिए हम एडमिक्सर यूज़ करते हैं। हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ ओपीसी। तो सबसे पहले 21 अक्टूबर 1824 इंग्लैंड के एक ब्रिकलेयर मेसन जोसेफ एस्पिडिन ने यह सीमेंट बनाई थी। इस सीमेंट के सेट हो जाने के बाद इस सीमेंट का कलर इंग्लैंड के पोर्टलैंड जगह पर पाए जाने वाले पत्थर के कलर से मैच करता था, इसलिए इस सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट के रखा गया। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब ओपीसी का पूरा नाम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओपीसी सीमेंट बनाने के लिए 2 विधियां उपयोग में की गई। ड्राई, सूखा और गीला हो गया, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में देखते हैं, इस विधि से सीमेंट बनाने के लिए मिलाई गई पानी की मात्रा रॉ मटेरियल के वेट का 10 से 14% मिक्स की जाती है। मतलब रॉ मटेरियल का वेट है जो पानी की मात्रा है इसके अंदर 10 से लेकर 14% मिक्स करके उसके बाद में सीमेंट बनाया जाता है। और वेट प्रोसेसिंग में क्या है? वेट प्रोसेसिंग में मिलाई गई पानी की मात्रा रॉ मटेरियल के वेट का 35 से 50% पानी है जो रॉ मटेरियल के अंदर 35 से 50% मिक्स किया जाता है वेट प्रोसेस में। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, आजकल सीमेंट बनाने के लिए फैक्ट्रियों में वेट प्रोसेस उपयोग में लाई जाती है क्योंकि इस मेथड से सीमेंट बनाने पर रॉ मटेरियल में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण रॉ मटेरियल सीरियल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी स्टेज पर कोई भी मटेरियल ऐड किया जा सकता है। मतलब अगर फैक्ट्री में जो भी सीमेंट बन रही है वेट प्रोसेसिंग से बन रही है उसके अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट है क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा अधिक होती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओपीसी बाय वेट प्रोसेसिंग। तो सीमेंट बनता कैसे है ओपीसी वेट प्रोसेसिंग के अंदर? तो ओपीसी को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में कैलक्यूरियस मटेरियल जैसे लाइमस्टोन, चाक हो गया,
एर्गोलिक्स मटेरियल के रूप में शेलर क्ले उपयोग में लगभग चिकनी मिट्टी जैसे कहते हैं उसे रॉ मटेरियल। ये कैल्यूर्स प्लस एरिक्यूल्यूस रॉ मटेरियल में से कैलोरीज मटेरियल को पहले जो क्रशिंग में पीस कर इसके साइज़ को रिड्यूस लगभग 150 mm साइज़ में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद एर्गेलियस और कैलक्यूरियस मटेरियल की अलग अलग फाइन ग्रेडिंग की जाती है। फाइन ग्रेडिंग के लिए बॉल मिल या टूबल मिल उपयोग में लाई जाती है। ओपीसी में काम आने वाले रॉ मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं कैसा होता है। तो वो सबसे पहले दे रखा है सीरियल नंबर, ऑक्साइड परसेंटेज फॉर गुड सीमेंट। तो वो लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड है जो 60 से 67% ये फॉर गुड सीमेंट इसमें है। 63% 63% सिलिका SiO2 17 से 25% फॉर गुड सीमेंट 22%। और आयरन ऑक्साइड इसमें है Fe2O3 ये इसका नाम है केमिकल जो इसके अंदर ऐड हुए हैं उनका। तो ये है 0.5 से 6%। और 4 नंबर पे है एल्युमिनियम Al2O3 ये है 3 से 8%। मैग्नीज MgO 0.1 से 4%। सल्फ्यूरिक ट्रोक्साइड SO3 1.3 से 3%। एल्कलाइन है 0.4 से 1.3%। तो आगे देखते हैं सीमेंट में उपस्थित केमिकल की क्वालिटी की घटती हुई क्रम में क्वांटिटी। सॉरी मेरा क्या है इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है तो उसके लिए आप अकॉर्डिंग टू डिकोर्डेशन ऑर्डर CAOSI ये अपने जो पहले ही पढ़े हैं वो है घटते क्रम में लिखा है। फॉर गुड OPC सीमेंट टू कंपोजिशन इज लाइम ये बढ़ते क्रम में आ गया। मिक्सचर परसेंटेज इन OPC लाइम है और मिनिमम परसेंटेज OPC एल्कलाइन। वॉल मिक्सचर में यह टूल मिक्सचर में पीसे गए रॉ मटेरियल जो मटेरियल है जिससे सीमेंट बनता है उसको वॉल मिक्सचर और टूल मिक्सचर में पीसते हैं जो हमने पीछे देखा था। इसमें वेट का 35 से 50% पानी मिक्स जो हमने देख लिया था। वेट प्रोसेसिंग में 35 से 50% पानी मिक्स करते हैं। रॉ मटेरियल को सिल्वरी फॉर्म में बदल लिया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए रोटेर किलन नामक भट्टी उपयोग में लाई जाती है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है सीमेंट बनाने के लिए कौन सी भट्टी उपयोग में लाई जाती है। तो रोटेर किलन नाम से है ये जिसका डाया और इसका डाया भी दिया हुआ है 2.5 से 4 मीटर के मध्य तथा लेंथ 90 से 120 मीटर के मध्य होती है। इसका डाया और लेंथ भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी जो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे। और यह भट्टी हॉरिजॉन्टल के साथ एक 1 in 30 डिग्री के एंगल इंक्लूड होते हैं एंगल पर इंक्लूड होती है। इसका एंगल देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल से 1 से 3 है 1 से 30 है सॉरी। सिल्वरी फॉर्म में बदले गए रॉ मटेरियल को रोटेरी किलिन के हायर एंड से डाला जाता है और यह सिल्वरिया ग्रेविटी एक्शन के कारण भट्टी में आगे की तरफ बढ़ती जाती है और यहाँ पर भट्टी का टेम्परेचर 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। वहाँ पर यह सिल्वरिया भाटे के रूप में मतलब नोडल्स मतलब ढक्कन कह देते हैं जिनको के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जिन्हें क्लिकर कहते हैं और इनका आकार 3 से 20 mm के मध्य होता है। अब इन क्लिकर्स को कुछ समय तक ठंडा होने दिया जाता है
उसके बाद में क्लिकर्स की फाइन ग्राइंडिंग की जाती है। फाइन ग्राइंडिंग करने के लिए वोल मिक्सर या ट्यूबल मिक्सर का उपयोग किया जाता है। क्लिकर को पीसते समय इन क्लिकर के वेट का 3 से 5% जिप्सम जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O या कैल्शियम सल्फेट CaSO4 मिला दिया जाता है, क्योंकि यदि सीमेंट में जिप्सम नहीं मिलाया जाएगा तो यह 5 मिनट में ही सेट हो जाती है, जिसे फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट कहते हैं। इसलिए सीमेंट की इंटेलिजेंट सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए जिप्सम का उपयोग सीमेंट में रिटेर्ड के रूप में किया जाता है। सीमेंट बनाते समय रॉ मटेरियल में उपयोग लाए गए ऑक्साइड आग के संपर्क में आने पर और जटिल रसायन में परिवर्तित हो जाती हैं। इनकी खोज ओबियस साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इन्हें ओग्यूज कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। ओग्यूज कंपाउंड देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसके अंदर। तो पहला है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका सूत्र और प्रेक्स क्वांटिटी अपन देख सकते हैं। ये यहाँ पे इसका कुछ सूत्र दे रखा है। ली कैलेट्रिया और ट्राइडोबोलिया ने भी सीमेंट के क्लिकर्स का ऑब्जर्वेशन किया, जिनकी प्रॉपर्टीज ब्राउट कंपाउंड से मिलती थी। ली करेक्ट्रिल और थर्मोनिबोहल ये कोई वैज्ञानिक है जिन्होंने इन क्लिकर्स हैं जो इनकी प्रॉपर्टी को मैच किया है, इनके ऊपर आगे से आगे और रिसर्च किया है। तो सीमेंट कंपाउंड में देखते हैं C3A ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, दिस इज ऑलरेडी नाउ इज क्लिक्ड। ये अपनी इसको जानते हैं, देखा था जो पहले वही है। जैसे ही सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो पानी के साथ सबसे पहले C3A रिएक्ट करता है। तो C3A ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट है। जो पानी जब हम सीमेंट में मिलाएंगे तो सबसे पहले यही रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा। यदि क्लिकर को पीसते समय इसमें जिप्सम नहीं मिलाया जाता है तो C3A सीमेंट को 5 मिनट में सेट कर देगा, जिसे फ्लैशिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कहते हैं। इसलिए सीमेंट की सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए अर्थात C3A पर काउंटर अटैक करने के लिए जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट मिलाया जाता है। सीमेंट में इंटेली ऑफ फाइनल सेटिंग टाइम C3A के कारण ही प्राप्त होता है। यदि सीमेंट में C3A की मात्रा अधिक हो तो सीमेंट में सल्फेट रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम होती है। इसलिए यदि सीमेंट का सल्फेट रेजिस्टेंस बनाता हो तो सीमेंट में C3A की मात्रा 5% से अधिक होनी चाहिए। जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो प्रत्येक स्टेज पर हार्ट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा C3A के कारण प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है हीट ऑफ हाइड्रेशन किसके कारण उत्पन्न होती है, तो वो है C3A के कारण। तो सीरियल नंबर कंपाउंड हीट ऑफ हाइड्रेशन डे 3 डे 28 डे और 1 ईयर के आप ये देख सकते हैं। सीमेंट में पानी मिलाने के बाद सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रत्येक स्टेज पर C3A ही की होती है। सबसे कम हाइड्रेशन ऑफ C2S की होती है। सीमेंट में पानी मिलाने के बाद सभी अंडरस्टेबिलिटी प्रोसेसिंग के लिए C3A रिस्पॉन्सिबल होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन जैसे ही सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो सीमेंट के अंदर से ऊष्मा की निकासी हीट ऑफ हाइड्रेशन कहलाती है। जो सीमेंट के अंदर अपन पानी मिलाते हैं तो उसमें से जो ऊष्मा निकलती है उसी को हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। C4AF इस फ्लिट के नाम से भी जाना जाता है। इसे फ्लिट के नाम से भी जाना जाता है। सीमेंट में पानी मिलाने पर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन वो हीट ऑफ हाइड्रेशन था, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये है रेट ऑफ हाइड्रेशन C4F की होती है तथा सबसे कम रेट ऑफ हाइड्रेशन C2S की होती है। यहाँ पे चार्ट भी देख सकते हैं आप। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। नोट
C3A C4AF में से सीमेंट में C3A के कारण बहुत कम मात्रा में स्ट्रेंथ देते हैं, जबकि C4AF के कारण सीमेंट में कोई स्ट्रेंथ नहीं आती। तो स्ट्रेंथ की बात की है, C3A जो सबसे कम मात्रा में स्ट्रेंथ देती है, मतलब उसको कम ऐड करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देगी। तो C3A इसे एलाइट के नाम से भी जाना जाता है। ओपीसी सीमेंट में ओपीसी सीमेंट में यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ClSv F/D C3S की होती है। तो सीमेंट में 28 डेज स्ट्रेंथ अर्थात करेक्टिव स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा योगदान C3S का होता है। जो 28 दिन में जो कहते हैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ आ जाती है, तो वो करेक्टिव स्ट्रेंथ होती है जो C3S के कारण ही आती है। सबसे ज़्यादा योगदान C3S का ही होता है, तो मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है C3S। और सीमेंट में यदि अर्ली स्ट्रेंथ प्राप्त करनी, मतलब जल्दी से स्ट्रेंथ प्राप्त करनी है, तो C3S की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है। तो मतलब C3 अपने को जल्दी से जल्दी सीमेंट से अधिक स्ट्रेंथ चाहिए, तो C3S की मात्रा अपन इंक्रीज कर देंगे। तो आगे देखते हैं C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसे बेल्टी के नाम से भी जाना जाता है। सीमेंट में अल्टीमेट स्ट्रेंथ C2S के कारण ही प्राप्त होती है, अर्थात C2S के कारण ही धीरे धीरे स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। मतलब C2S के कारण हमें धीरे धीरे स्लोली स्ट्रेंथ है जो प्राप्त होती है। यदि किसी समय में हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस करना हो, तो इस सीमेंट में C2S की मात्रा कंप्रेसिवली ज़्यादा रखी जाती है। अगर अपने हीट ऑफ हाइड्रेशन जो ऊष्मा निकलती है उसको अपने कम करना है, तो C2S की मात्रा है जो अपन ज़्यादा कर देंगे। यदि किसी सीमेंट में केमिकल अटैक के अगेंस्ट ज़्यादा सुरक्षा करनी हो, तो इस सीमेंट में C2S की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है। अगर अपने इसमें कोई एडमिक्सर ऐड करते हैं इसकी वर्केबिलिटी या स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, तो वो सीमेंट के ऊपर हार्मफुल ना हो, तो उसके लिए हम अपन C2S का उपयोग करते हैं। सीमेंट में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ C3S के कारण प्राप्त होती है, जो हमने पहले भी देखा है। सबसे कम स्ट्रेंथ C4AF के कारण प्राप्त हुई, जो अपने ऊपर ने पढ़ भी लिया, आपको याद भी हो गया होगा। तो बेग्यूस कंपाउंड एंड कंप्रेशन इन सीमेंट C3S का है 54.1, C2S 160.6, मतलब इनका दे रखा है कितना कितना इनको ऐड करते हैं। सीमेंट में सबसे अधिक मात्रा C3S की होती है तथा सीमेंट में सबसे कम मात्रा C4AF की होती है। C3S की मात्रा अपने को पता है, स्ट्रेंथ अपने ने लेनी है तो इसकी मात्रा ज़्यादा ही रखेंगे। सीमेंट में दो मेन कंपाउंड C3S और C2S होते हैं, जिसकी मात्रा सीमेंट में 70 से 80% के मध्य होती है। ऑक्साइड में से यदि रॉ मटेरियल के अंदर लाइम की मात्रा हाई है, तो यह सीमेंट की सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देती है। सीमेंट के ऑक्साइड में अगर सिलिकेट की मात्रा ज़्यादा हो, तो यह भी सीमेंट की स्ट्रेंथ और सेटिंग दोनों को इंक्रीज कर देता है। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, लाइम कंटेंट, सिलिका कंटेंट। सीमेंट के ऑक्साइड में अनब्यूरियल लाइम, फरी लाइम और मैग्नीशिया की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस सीमेंट में अनसाउंडनेस दोष उत्पन्न हो जाता है। सीमेंट के ऑक्साइड में से आयरन की मात्रा सीमेंट को कलर प्रदान करती है। और यह सीमेंट के दूसरे ऑक्साइड को ब्यूरिंग प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। फैक्ट्री प्रोडक्शन में ड्राई प्रोसेस से सीमेंट बनाने के लिए 1 टन सीमेंट बनाने 100 kg कोल की आवश्यकता होती है, जबकि ड्राई प्रोसेसिंग में 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 350 kg कोल की आवश्यकता होती है। लॉस ऑफ वेट ड्यू टू इग्निशन।
सीमेंट को 900 से 1000 डिग्री टेम्परेचर पर हीटेड करने पर लॉस ऑफ वेट ड्यू टू इंक्रीज, जलाने पर 5% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। सीमेंट में यह लॉस ऑफ वेट मॉइस्चर कंटेंट, CO2 फ्री लाइम और मैग्नीशियस के वाष्पीकरण के कारण होता है। इन सोल्यूट ऑफ रेजिड्यू मटेरियल इन सीमेंट, सीमेंट में अघुलनशील पदार्थ की मात्रा वेट ऑफ सीमेंट का 4% से अधिक नहीं होना चाहिए। मैग्नीशिया कंटेंट इन सीमेंट, सीमेंट में मैग्नीशिया की मात्रा वेट ऑफ सीमेंट का 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। नोट फर्स्ट, जैसे ही सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो सीमेंट के पार्टिकल अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का 2.1 इंटू मतलब गुना तक फुल एक्सपेंड जाते हैं और एग्रीगेट्स ऑफ सैंड के पार्टिकल के चारों तरफ देन लेयर बना लेते हैं, जिससे जेल 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 जो बालों में लगाते हैं विसी जेल कहते हैं। और इस दौरान सीमेंट में जो ऊष्मा की निकासी होती है हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। लाइम के पानी मिलाने पर यह अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का 2.3 गुना तक फूल एक्सटेंड हो जाता है और लाइम में पानी मिलाने के बाद ऊष्मा की निकासी को सेल्किंग ऑफ लाइम कहते हैं। ऊष्मा जो इसमें पानी मिलाने से निकली है उसे सेल्किंग कहते हैं। वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ये यहाँ पे देख सकते हैं। फिर देखते हैं टाइप ऑफ सीमेंट। OPC जो अपने पहले ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये है 33 ग्रेड, IS 269 और 43 ग्रेड्स, IS 8112 और 53 ग्रेड, IS 12269 टाइप्स यहाँ पे देख सकते हैं। 2 दिन में इनकी स्ट्रेंथ देख सकते हैं, 7 दिन में और 28 दिन में। 33 ग्रेड है जो 16 मेगा पास्कल की स्ट्रेंथ देती है 2 दिन के अंदर। सीमेंट की ग्रेड इसके फिटनेस ऑफ 28 डेज की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है तथा साथ साथ सीमेंट की फिटनेस को भी रिप्रेजेंट करती है। फाइननेस 53 ग्रेड, 43 ग्रेड और 33 ग्रेड। सीमेंट के एक बैग का वेट 50 kg होता है और एक बैग का वॉल्यूम 0.0347 मीटर थ्राइज 34.7 लीटर होता है। OPC की इंस्टेंट सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। OPC सीमेंट की फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सेकेंड नंबर पे देखते हैं तो रैपिड हार्डनेस एंड रैपिड स्ट्रेंथ सीमेंट, RHSC। रैपिड हार्डनेस सीमेंट में OPC के कंपैरिजन में C3S की मात्रा हाई कर दी जाती है तथा C2S की मात्रा लो कर दी जाती है और OPC के कंपेयर में इस सीमेंट को ज़्यादा बारीक पिसाई की जाती है। और रैपिड हार्डनेस सीमेंट की प्रत्येक स्टेज पर स्ट्रेंथ OPC के कंपेयर में ज़्यादा होती है। RH की 1 दिन की स्ट्रेंथ ही OPC की 3 दिन की स्ट्रेंथ के बराबर होती है। RH की 3 दिन की स्ट्रेंथ ही OPC की 7 दिन की स्ट्रेंथ के बराबर होती है। RHC सीमेंट की 10% मोर कास्टिंग इन कंपेरेटिव टू OPC सीमेंट। RH की इंटेलिजेंट सेटिंग टाइम 30 मिनट नहीं होनी चाहिए और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि दोनों में सेम ही है। रैपिड हार्डनेस सीमेंट की लिमिट स्ट्रेंथ OPC के इक्वल ही रहती है और इस प्रकार की कंक्रीट का उपयोग मेस कंक्रीट वर्क जैसे रिटेनिंग वॉल, डैम, ब्रिज में नहीं किया जाना चाहिए। RHC सीमेंट की OPC की कंपैरिजन में इंटेलिजेंस सेटिंग हाई होती है। यूज ऑफ OPC फ्लोइंग यूजिंग रोड रिपेयरिंग वर्क, न्यू रोड वर्क यूज इन कोल्ड ठंडा एरियाज, if from work removers earthly then repair hardness cement is using
यूज इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तीसरे पे क्विक सेटिंग सीमेंट। इस प्रकार की सीमेंट को बनाने के लिए ओपीसी के क्लिकर्स को पीसते समय जिप्सम की मात्रा रिड्यूस कर दी जाती है। इस प्रकार से बनी सीमेंट क्विक सेटिंग सीमेंट कहलाती है। क्विक सेटिंग सीमेंट की इंस्टेंट सेटिंग टाइम 5 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए और क्विक सेटिंग सीमेंट की फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। यूज़ ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट फॉलोइंग एस यूज्ड इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ ग्रुपिंग ऑपरेशन, ग्राउंडिंग ऑपरेशन। 4 नंबर पे देखते हैं लो हीट सीमेंट। इस प्रकार की सीमेंट को बनाने के लिए ओपीसी के कंपेयर में C3A और C3S की मात्रा को कम कर दिया जाता है तथा C2S की मात्रा इंक्रीज कर दी जाती है। लो हीट सीमेंट की भी फाइनल लिमिट स्ट्रेंथ ओपीसी के इक्वल होती है। LH धीरे धीरे स्ट्रेंथ लेती है, इसलिए LH की 3 दिन की स्ट्रेंथ ही ओपीसी की 1 दिन की स्ट्रेंथ के बराबर होती है तथा LHC की 7 दिन की स्ट्रेंथ ही ओपीसी की 3 दिन की स्ट्रेंथ के बराबर होती है। LHC की फाइनल सेटिंग टाइम 60 मिनट से अधिक होनी चाहिए। LHC की फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे या ऊपर भी आपने देखा फाइनल सेटिंग टाइम और नीचे भी देख रहे हो फाइनल सेटिंग टाइम, तो ये गलत है। इन इंटेल ऊपर वाला है जो इंस्टेंट सेटिंग टाइम आएगा, यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में फाइनल सेटिंग टाइम है जो 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। यूज़ ऑफ लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट का उपयोग मेस वर्क जैसे डैम, रिटेनिंग वॉल, ब्रिज आदि को बनाने के लिए किया जाता है। सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट बनाने के लिए ओपीसी के C3A और C4AF की मात्रा को रिड्यूस कर दिया जाता है, अर्थात C3S और C2S की मात्रा को ओपीसी के कंपेयर में इंक्रीज कर दिया जाता है। सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट में C3A की मात्रा 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा 2C3A प्लस C3A की मात्रा 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट निम्नलिखित कंडीशन में उपयोग लाई जाती है। यूज फॉर मेयरिंग कंडीशन। इफ concrete is used in foundation, basement and all structure with contained with soil. In concrete is used in construction of sewage treatment used, मतलब पीसीसी में भी इसका यूज कर सकते हैं अपन। सुपर सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। इस प्रकार की सीमेंट को बनाने के लिए 80 से 85% सेल्स प्लस 10 से 15% जिप्सम प्लस 5% ओपीसी को मिक्स कर लिया जाता है। उसके बाद में यह सीमेंट बनाया जाता है। कलर्ड सीमेंट। किसी भी कलर की सीमेंट बनाने के लिए इसमें 5 से 10% पिगमेंट डाला जाता है। वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट को बनाने के लिए प्योर लाइमस्टोन और चाक का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की सीमेंट में आयरन ऑक्साइड की मात्रा को रिड्यूस कर दिया जाता है और वाइट सीमेंट में आयरन ऑक्साइड की मात्रा 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसे क्लिकर्स की ओपीसी की तुलना में ज़्यादा बारीक पीसा जाता है। एग्जाम्पल विरला वाइट, जेके वॉल पुट्टी जो मेन चल ही रही है, अपने को पता ही है। नोट: सीमेंट की वाइटनेस हंटर स्केल पर मापी जाती है तथा आईएस स्केल पर वाइटनेस 70% से कम नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोपिक सीमेंट। इस प्रकार की सीमेंट ऐसी जगह उपयोग लाई जाती है जहां सीमेंट का लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग स्टोरेज करके रखा हो। इस प्रकार की सीमेंट को बनाने के लिए ओपीसी के क्लिकर्स को पीसते समय क्लिकर्स के वेट का 0.1% टू 0.4% ओलिक स्टैटिक बोरिक एसिड मिक्स कर दिया जाता है, जो सीमेंट के सभी पार्टिकल के चारों तरफ एक वाटर रिपेंट थिन फिल्म लेयर बना लेते हैं, जो सीमेंट के पार्टिकल को जल्दी से वाटर के कंटेंट में नहीं आने देते। हाइड्रोफोबिक सीमेंट कहलाती है। इस सीमेंट की
कॉस्ट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से ज़्यादा होती है। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, इस प्रकार की सीमेंट बनाने के लिए ओपीसी में 25 से 65% तक स्लैग मिक्स कर दिया जाता है। इस प्रकार की सीमेंट निम्न प्रॉपर्टीज होती हैं: लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, बेटर रेजिस्टेंस ऑफ क्लोराइड, बेटर रेजिस्टेंस ऑफ मेरिन इफेक्ट, रिडक्स द permeability ऑफ सीमेंट कंट्रेक्ट, इंक्रीज द केमिकल रेजिस्टेंस कैपेसिटी। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनेसिंग, यदि रैपिड हार्डनेसिंग के कंपेयर में और भी ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रेंथ प्रदान करनी है तो उस कंडीशन में एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनेस सीमेंट प्रोड्यूस की जाती है। इस प्रकार की सीमेंट को बनाने के लिए रैपिड हार्डनेस सीमेंट में 2% वेट ऑफ सीमेंट का कैल्शियम क्लोराइड मिक्स कर दिया जाता है। इस प्रकार की सीमेंट कोल्ड एरिया में उपयोग लाई जाती है। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनेस सीमेंट की 1 या 2 दिन की स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनेस सीमेंट की तुलना में 25% तक ज़्यादा होती है तथा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनेस सीमेंट की 7 डे स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनेस सीमेंट के कंपेयर में 10 से 20% तक ज़्यादा होती है। हाई एल्यूमिनियम सीमेंट, इस प्रकार की सीमेंट को बनाने के लिए लाइमस्टोन चाक एंड बेक्सी की फाइन ग्रेडिंग की जाती है और इन्हें मिक्स कर हाई एल्यूमिनियम सीमेंट बनाई जाती है। हाई एल्यूमिनियम सीमेंट की इंटेलिजेंट सेटिंग टाइम 4 घंटे से कम नहीं होती तथा फाइनल सेटिंग टाइम 5 घंटे से अधिक नहीं होती। और हाई एल्यूमिनियम सीमेंट का इंटेलिजेंट सेटिंग टाइम OPC RH से ज़्यादा होता है और फाइनल सेटिंग टाइम भी कम होता है। यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम सीमेंट, बेटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी अगेंस्ट केमिकल अटैक, बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट मेरिन इफेक्ट। पोर्टलैंड पोजलैंड सीमेंट PPC, इस प्रकार की सीमेंट को बनाने के लिए OPC में पोजोलाना मटेरियल आजकल 15 से 35% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट मिक्स किया जाता है, जबकि पहले 10 से 25% ही मिक्स किया जाता था। पोर्टलैंड सीमेंट ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें सेवे की कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जैसे ही सीमेंट के साथ इन्हें मिक्स कर दिया जाता है तो इन्हें बाइंडिंग प्रॉपर्टी डेवलप होने लग जाती है। पोजोलानिक मटेरियल में सिलिका और एल्यूमिनियम मेंस कंटेंट के रूप में उपस्थित होते हैं। PPC सीमेंट की स्ट्रेंथ 33 OPC की इक्वल होती है। एग्जाम्पल ऑफ पोर्टलैंड मटेरियल सुरखी फ्ले एस, ये कुछ मटेरियल है पोर्टलैंड के। फ्ले एस सुर्खी है पोर्टलैंड मटेरियल कम पकी हुई ईंट को पीस कर बनाई जाती है। फ्ले एस इस प्रकार का पोर्टलैंड मटेरियल थर्मल पावर स्टेशन से प्राप्त वेस्टेज को पीस कर बनाया जाता है। Property of PPC, low heat of hydration, useful in marine condition. Use of hydration strength other than mass content construction. Longer curing period repetition in compared to OPC. It is characters in compared to OPC. Reduce the parabolic of concrete. More volume covered by 50 kg bag. टेस्ट ऑफ सीमेंट, अब देखते हैं सीमेंट ने देख लिए अपने कितने टाइप के होते हैं, अब इसके टेस्ट भी देख लेते हैं। तो पहला टेस्ट है फील्ड में जो अपन टेस्ट करते हैं वो है, दूसरा है लेबोरेटरी में जो टेस्ट करते हैं वो। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।